जॉब इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दें। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है, कहीं कहीं बोला भी जाता है और कहीं नहीं भी बोला जाता है। किसी किसी इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आंसर बेस्ड होते हैं या फिर कहीं कहीं ऐसा भी बोला जाता है कि आप अपना परिचय दें या फिर अपना इंट्रोडक्शन दें, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस तरह भी बोला जा सकता है। आपका इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। बहुत लंबी लंबी बातें या सिर्फ अपने ही बारे में आप बातें करते जा रहे हैं या बताते जा रहे हैं, ऐसा करना जरूरी नहीं है और इससे अच्छा भी नहीं माना जाता है। आपको अपना इंट्रोडक्शन 5 या 6 लाइंस में ही देकर कंप्लीट करना है और अगर उससे ज़्यादा ज़रूरी बातें होंगी तो वो इंटरव्यूअर आपसे खुद ही पूछ लेंगे। सबसे पहली बात तो जब लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो बहुत घबराते हैं कि पता नहीं हमसे क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ आपको कॉन्फिडेंटली आंसर्स देने हैं और सामने वाला पर्सन जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो सारी चीज़ें देखता भी है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब देखते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वो आपसे कुछ पूछते हैं, आप उसका जवाब देते हो या फिर आपको अपना परिचय देना होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात आती है ग्रीटिंग्स की। एक फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है और एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। इनफॉर्मल मतलब हे, हाय, हेलो। जब हम अपने फ्रेंड्स या फिर किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं तब हमें हे, हाय, हेलो बोलना है। बट जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो वहाँ विश करने के लिए आप गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एज पर टाइम आपको बोलना है। नेक्स्ट, आई एम, वॉट एवर इज योर नेम, आपको अपना फुल नेम बताना है। आई एम या फिर माई नेम इज। आपको माई सेल्फ नहीं बोलना है, जैसे माई सेल्फ ऋचा मेहता, नो, ये रॉन्ग है। आपको आई एम ऋचा मेहता या फिर माई नेम इज ऋचा मेहता, इस तरह बोलना है। नेक्स्ट, आई लिव और स्टे। लिव एंड स्टे दोनों का मतलब ही रहना होता है। सो आई लिव इन सिटी, जो भी सिटी में आप रहते हैं, एंड स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको कंट्री का नाम भी बोलना है, जैसे कि इंडिया, आई लिव इन अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। बट अगर आप इंडिया में ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो अहमदाबाद एंड गुजरात एनफ है। आप लिव या फिर स्टे दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हैं, तो आपको आंसर देना है उसमें कि आई स्टे इन वट एवर सिटी यू आर लिविंग। आई एम डैश ग्रेजुएट। अगर आप BCom, BA या फिर BSc ग्रेजुएट हो या BCA किया हुआ है या वट एवर आप ग्रेजुएट हो तो आपको आई एम, जैसे BCom ग्रेजुएट आप इस तरह बोल सकते हो और कौन से ईयर में आपने वो चीज़ कंप्लीट किया था वो आप यहाँ बोल सकते हैं। देन कंटिन्यू विथ आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है या फिर जो भी डिग्री आपने कंप्लीट की है, आगे हायर डिग्री जो भी है उसके बारे में आप बताएंगे और कब आपने वो कंप्लीट किया है वो बताना है। अगर आपकी कोई भी एजुकेशन कंटिन्यू है, या तो आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो या फिर कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो, वॉट एवर यू आर परसुइंग, मतलब आप जो भी कंटिन्यू कर रहे हो उसको आपको इस तरह बोलना है, राइट नाउ आई एम परसुइंग। अब मतलब मेरी ये एजुकेशन अभी कंटिन्यू है। फिर आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये बताना है, आई एम अ फ्रेशर। अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर वर्क किया है तो पोस्ट का नाम बताना है, आई हैव वर्कड एज अ, एंड उसके साथ में कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वो बताना है। फिर किस ईयर में काम किया है वो भी आपको वहाँ बताना है। कितने दिनों के लिए काम किया है वो भी अगर आप बताते हैं तो बेटर होता है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें आपके रेज्यूमे में लिखी होती हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप इतना भी बताएंगे तो आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट, माई हॉबी इज़, या फिर अगर आपकी ज़्यादा हॉबीज़ है, 2 या 3 हैं, तो माई हॉबीज़ आर रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, डांसिंग, वट एवर इज़ देयर, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए और अपने तरीके से इसको फिल कर लीजिए और इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसकी बोलने की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होगी और आपको इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 3-4 डेज या 7 डेज तक मिनिमम करनी है। और उसके बाद किसी पर्सन के सामने आप इसको बोलिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके सामने इसे बोलिए, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट, जिस समय आप इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं उस दिन मॉर्निंग में भी इसे आप रिपीट करके जाइए, रिवाइज करके जाइए, बोल कर जाइए, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे।
एक्चुअली होता क्या है कि हम इंग्लिश में हमेशा बात नहीं करते हैं, हम ज़्यादा इंग्लिश सुनते नहीं हैं, हमारे पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो जब हम अचानक से इंग्लिश बोलने जाते हैं, ये जैसे कि आप अगर जॉब इंटरव्यू में जाकर अचानक से इसे बोलना शुरू करोगे तो आप मे भी भूल सकते हो। आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना है घर से, जिससे क्या होगा कि आप वहाँ पर फ्लुएंटली बोल पाओ, कॉन्फिडेंटली बोल पाओ। देखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए, सो काफ़ी ईजी रहेगा। अब इस बात पर आते हैं कि आपको अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प क्यों रखना है, क्योंकि जब जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए आपका इंट्रोडक्शन बोरिंग नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में डिटेल बताए जा रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें किए जा रहे हैं, वो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है और आपको भी इतना लंबा इंट्रोडक्शन लर्न करना और याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो 5 to 6 लाइन्स में जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो अच्छा लगता है। और अगर सामने वाले पर्सन को, अगर इंटरव्यूअर को आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने होते हैं, वो आपके फैमिली में या फिर आपके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन उसके बारे में पूछ लेंगे अगर उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो। कई जगह पर पर्सनल बैकग्राउंड की ज़रूरत होती भी है और कई जगह पर पर्सनल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं भी होती है। सो उन्हें जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपसे पूछ लेंगे। सो आप वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप रेडी रखिए कि आपको क्या बोलना है अगर वो पूछते हैं तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे पूछें ही। सो अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, जिससे आपको भी घबराहट नहीं होगी और सामने वाले के ऊपर भी आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज ऋचा मेहता एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो।